तो नमस्कार साथियों, तो वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेएस क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर। समझ गए ना। हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन आने वाला है इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, वही आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर नंबर 3 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। समझ गए है ना। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वायरल क्वेश्चन का आपको क्लास मिलते रहे रेगुलर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय, समझ गए ना, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दानिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। समझ गया है ना। तो किस गवर्नर जनरल के समय मिला था, तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स के समय। समझ गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। समझ गया ना। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये आपको पता होगा कि ये मैक्स मूलर ने किया था। समझ गया ना। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था। समझ गया है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निर्वंश विधि का संबंध किससे है। समझ गया। निर्वंश विधि का संबंध किससे है, तो ये आपको पता होगा कि ये किससे है। तो आपका तीसरा नंबर का जो आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। समझ गया ना। तीसरा का जो आपका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव विज्ञान। समझ गया ना। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर अपना क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो चौथा नंबर अपना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। समझ गया ना। मैक्स मूलर जो थे वो कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कालिदास जो थे वो मेघदूत जो है पुस्तक था, इसका जर्मन भाषा में उन्होंने अनुवाद किए थे। समझ गया ना। तो चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। समझिए ना। मैक्स मूलर का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो यही आपको बताना है कि मैक्स मूलर का जन्म सन 1823 ईस्वी में हुआ था। समझ गया ना। सन 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। समझ गया ना। आपको यह बताया गया है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, हर एक लेखक के बारे में बताया गया था। तो आपको करना बस इतना है कि कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था। समझ गया ना। तो आप लोग को अगर पता होगा, आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखते हुए जाइएगा। समझ गया ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 6 नंबर में पूछा जो जा रहा है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। समझ गया ना। सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आपका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1783 ईस्वी में। समझ गए। सन 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए कहाँ पहुंचे थे, तो भारत पहुंचे थे। समझ गए है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है। समझ गया ना। मैक्स मूलर जो थे उनके अनुसार इसमें पूछा जा रहा है कि सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है, तो वही पूछा जा रहा है। तो सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है, तो फटाफट बताइए आप लोग कहाँ हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका मुंबई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा ग्रामीण भारत में और चौथा है कोलकाता में। समझ गया ना। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इन चारों में से आपका जो है कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ग्रामीण भारत में। समझ गए ना। कहाँ होगा, तो ग्रामीण भारत में सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है, तो ग्रामीण भारत में। आप लोग गांव से होंगे, आप लोगों को खुद पता होगा कि गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं और कितने नेक दिल वाले होते हैं, जो कि आपके खुद अभी सामने 2-3 दिन पहले एक आर्मी का प्लेन जो था कि पानी में गिर गया था, उसको गांव के ग्रामीण क्षेत्र ने ही बचाया था। समझ गया ना। गांव के ग्रामीण लोग जो वहां के थे वही वहां पे स्पॉट पे सबसे पहले पहुंच के अपने जान का परवाह ना करते हुए भी वो आर्मी के बंदों को उन्होंने बचाए थे। समझ गया है ना। अपने जान के परवाह किए बगैर वहां पानी में कूद गए और 4 आर्मी के जवान सवार थे वहां हेलीकॉप्टर में, और उन चारों को एकदम कुशलता पूर्वक सेफ्टी के साथ उन्होंने बाहर निकाले थे। और वहां की जो महिला थी, वहां से जो वहां के पुरुष जो उनको निकाले थे, उसके बाद वहां की महिला
उनका सेवा सत्कार किए, खाना पीना सब कुछ करवाए, समझ गया ना। तो गांव का तो भाई बात ही अलग है, अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग को खुद पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मूलर का जन्म भारत में, ये मैक्स मूलर का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? समझ गए? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन है, जो कि पहले ही आप लोगों ने देख लिए होंगे कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो आपका सी नंबर आंसर सही, ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने? तो मैक्स मूलर ने। समझ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है भारत से हम क्या सीखे क्या है ये? समझ गए ना। तो ये आपको बताना है ये कहानी है कि कविता है कि निबंध है कि भाषण है। समझ गया ना। तो अगर ये चीज आपको पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो आपका जो हो जाएगा, यह एक कहानी है। समझ गया है ना। भारत से हम क्या सीखे हैं, यह एक कहानी है। समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? समझ गया ना। मैक्स मूलर जो थे उनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मैक्स मूलर को जो वेदांतियों का वेदांती कहे थे, वह कहते स्वामी विवेकानंद ने। समझ गया ना। मैक्स मूलर को जो ये वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने बोले थे। समझ गया ना। तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 11 नंबर है। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्लेटो और कांट थे महान। समझ गया ना। तो ये कौन थे? तो ये थे एक दार्शनिक। समझ गया ना। कौन थे? ये थे एक दार्शनिक। तो चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? स्वामी विवेकानंद, ये स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो ये तो आपको अभी तुरंत पता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। समझ गया ना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो मैक्स मूलर को कहा था। समझ गया ना। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? समझ गया ना। दारिस नामक जो सोने का सिक्का था उससे भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये तो आपको भी पता होगा, ये 3-4 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा दूसरे टाइप का। समझ गया नहीं। तो आप लोग माइंड सेट बनाइए ताकि कोई किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछे तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम निष्फिक्र होकर एकदम आंसर दीजिएगा। समझ गया ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दारिस नामक सोने से भरा घड़ा किसे मिला था? समझ गया ना। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर, वारेन हेस्टिंग्स को। समझ गया ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है? तो 14 नंबर क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचारण हो चुका था? समझ गया ना। तो ये हो जाएगा नीति कथा के। समझ गया ना। नीति कथा के नवजीवन। समझ गया ना। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर अपने आपके क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हक्स क्या थे? समझ गया ना। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसका हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग कमेंट में बताते जाइए। समझ गया ना। आपका जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट में बताते जाइए। तो आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर चैप्टर 3 का, उसका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। समझ गया ना। वनस्पति विज्ञान। अभी आप लोग जो ऑनलाइन अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप 2 ही संस्था से जुड़े होंगे, या तो टारगेट बोर्ड या तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। लेकिन अभी आपके माइंड में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि अभी प्रिंस सर और संजय सर के बीच जो महायुद्ध छिड़ चुका है, तो इसमें आपको सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। समझ गए है ना। प्रिंस सर कहते हैं मैं अपनी जगह पे मैं सही हूँ, संजय सर कहते हैं मैं अपनी जगह पे मैं सही हूँ। तो भाई सही है कौन? तो मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें डिटेल्स दे चुका हूँ कि इन सब चक्कर में मत पड़ो।
इन सब रास्ते पे तुम भी मत चलो। जो टीचर चल रहे हैं आप खुद समझो, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो उनमें तो भाई आपस में बैठ के मामला का डिस्कशन करो ना। तुमको बच्चों के बीच फैलाने से क्या फायदा, समझ गए है ना। तो यहाँ पे एक राजनीतिक चलाया जा रहा है जिसमें आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है ताकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और आपका ऑल क्लियर नंबर आए, समझ गए है ना। सो आप लोग मेरा एक बात याद रखिएगा कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए मेरे करीब कौन है, समझ गए है ना। ये बात अभी आप कभी मत भूलिएगा कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए मेरे करीब कौन है। भाई जो बंदा आपको सामने से मिलेगा लगेगा कुछ और लेकिन पीछे से वो कुछ और रहता है। अब यही राजनीतिक चल रहा है, समझिए ना। मैं आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ, अगर आप इन सब चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओ, क्योंकि शेष आपके 3 महीने एग्जाम का रह चुका है। इसीलिए आप एकदम अपने एग्जाम पे फोकस कर दो। जिस भी संस्था से आप जुड़े हो, समझिए, जिस भी आप संस्था से जुड़े हो, भले ही वो कुछ भी करे लेकिन आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो एकदम। ये सब पूरे छोड़ छाड़ के अपने पढ़ाई पे फोकस करो और एक गोल बना लो, नहीं हमें इधर उधर नहीं भटकना है, हमें पढ़ाई पे अपने फोकस करना है। ऐसे मैं आपको वायरल क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ इस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि भैया आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, समझ गए ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया हमें पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर मैं इस पे व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए का स्पेशल बना दूंगा, जिसमें हर एक क्लास का आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा और रेगुलर क्लास मिलता रहेगा, लाइव क्लास भी मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।